तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बात वाकई में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो टॉपिक है सोम। सोम में हम पढ़ेंगे जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स होता है चैप्टर फर्स्ट। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। तो मेनली हमने देखा होगा कि स्ट्रेस होता क्या है। व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स इज सेटअप विद इन द मटेरियल। मतलब क्या होता है, कोई भी मटेरियल जब हम इस पर एक्सटेंड करें तो इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, सेटअप होती है। ठीक है, एक रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग मतलब रेसिस्टिंग फोर्स क्या होती है, सेटअप होती है उस मटेरियल। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस है। इसको अदरवाइज इस ऐसे कह सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है सर, जाने से इसको जनरेट करता है सिग्मा से, और सिग्मा ये रहा आपका, और ये होता है F1A। मतलब ए मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है सर, जाने इस बात को। अब इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सिग्मा इंटरनल फोर्स अभी ऐसे लिख सकना है, और ये पास्कल पे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है एक पास्कल के इक्वल। ठीक है सर, जाने से अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंजेंशियल, मतलब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो टाइप ऑफ स्ट्रेस है, जैसे कि देख सकते हैं, टेंसाइल होती है, कॉम्प्रेसिव होती है, बेंडिंग होती है, और स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस होती है। तो टेंसियल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। टेंसियल स्ट्रेस क्या होती है, जो सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, उसको हम क्या कहते हैं, टेंसाइल कहते हैं। कॉम्प्रेसिव, जो दोनों साइड से क्या कॉम्प्रेस करे, वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगी। बेंडिंग, ये दिख रहा है आपको, एक बीम टाइप का दिख रहा है, ये बीम होता है। तो जब अपवर्ड फोर्स लगता है तो बीम क्या हो जाता है, ऐसे कर्व टाइप में मुड़ जाता है, देखा होगा आप लोगों ने सभी। तो वहाँ पे जो स्ट्रेस लग रही है वो होगी बेंडिंग स्ट्रेस होगी। और बात करते हैं शेयर स्ट्रेस के बारे में। तो शेयर स्ट्रेस क्या होती है, तुमने देखा होगा कि यहाँ पे एक दो इक्वल फोर्स लग रही है, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डायरेक्शन में जो लगती है, वो एक्सर और वाई एक्सिस डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेस। और नेक्स्ट जो है आपका, वो देखते हैं। हाँ, अब द नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रेन। जैसे कि आप सभी जानते हैं स्ट्रेन क्या होता है। व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज सम चेंज ऑफ डायमेंशन ऑफ द बॉडी। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये जो ई दिख रहा है आपका, ठीक है, इस ऐसे करके ही है, स्मॉल ई कह सकते हैं, जैसे आपको लेना है। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ये आपका क्या होता है, स्ट्रेन होती है। और इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती भाई, यूनिटलेस होती है। पेपर में हर बार पूछा गया था कि ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेन, तो ये वेव को बनाने के लिए लेता है भाई, स्ट्रेन की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती। ठीक है सर, जाने इस बात। अब आगे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। टाइप ऑफ स्ट्रेन आप जैसे कि जानते हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडियल, एक होती है लेटरल, एक होती है वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है सर, जाने इस बात को। अब लेटरल और लॉन्गिट्यूडियल और वॉल्यूमेट्रिक, ये सारी चीज़ें हैं कुछ। जैसे लीनियर को हम लेटरल लॉन्गिट्यूडियल भी कहते हैं, तो लीनियर को ही हम लॉन्गिट्यूडियल कहते हैं, इसका अंदर नेम है कोई। तो चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ये आपका क्या होता है, लॉन्गिट्यूडियल स्ट्रेन होता है, जिसका अनदर नेम क्या है, लीनियर स्ट्रेन है। ठीक है सर, जाने इस बात को। सी के साथ एक और टॉपिक आ गया यहाँ पे। सी के साथ का ये दिख रहा है यहाँ पे, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, हमें देख सकते हैं कि लेटरल स्ट्रेन चेंज इन डायमीटर, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट उसका डायमीटर चेंज हो रहा है, और उसका ओरिजिनल डायमीटर क्या है, वो तुम्हारा क्या हो गया, लेटरल स्ट्रेन हो गया। इसी के हिसाब से यहाँ दे रखा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है। जैसे वॉल्यूम स्ट्रेन भी दे रखा है, जो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, ये आपका क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। अब आप लोगों ने सभी ने हुक्स लॉ तो पढ़ा ही होगा। हुक्स लॉ किसे कहते हैं, तो हुक्स लॉ क्या होता है मेरे भाई, इट स्टेट विद इट स्टेट दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस वेरी डायरेक्टली एज द स्ट्रेन। सबको पता है भाई, जो एक इलास्टिक लिमिट है उसमें जब स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्ट्रेस ने। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है सर, जाने इस बात को। आगे देखिए, आगे जो दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है, यंग्स मॉडल्स दे रखा है। ठीक है, तो यंग्स मॉडल्स जो दे रखा है, इट इज़ अ रेशियो बिटवीन द टेंसियल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेन और कॉम्प्रे। ठीक है, तो जनरली आप लोगों को पता है कि जो यंग्स मॉडल्स का रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, यंग्स मॉडल्स होता है। जानिए इस बात को। आगे इसी के साथ अगला टॉपिक देखते हैं। देख सकते हैं आप मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ द शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। ऐसे बल्क मॉडुलस, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम कहते हैं बल्क मॉडुलस कहते हैं, वॉल्यूम मॉडुलस भी कह सकते हैं। अब ये डिफॉर्मेशन है बॉडी ड्यू टू द एक्टिंग ऑन इट।
कोई डिफॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पे मैंने दोबारा नोट कर रखा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके यहाँ सामने आ रहा है वो पॉइजनस रेशियो। मेरे भाई पॉइजनस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अक्सर पूछा गया है पेपर में। कह रहा है कि इफ़ अ बॉडी स्ट्रेस विद एन इलास्टिक लिमिट देन लेटरल स्टेज बेयर अ कांस्टेंट रेशियो ऑन द लीनियर स्ट्रेन। मतलब लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट हो, वो हमारा क्या होता है, पॉइजनस रेशियो होता है। जाने इस बात को। आगे के लिए इतना ही, और देखते हैं फिर आगे, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने के लिए नोट्स चाहिए आपको तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए और मैं आप तक नोट्स का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और नोट्स आपको दे दूंगा। ये सोम के नोट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि तुम जानते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तब हम इसको पढ़ते हैं और जनरली हम इसे 4th सेम में पढ़ते हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए होता है। ठीक है सर, चलो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।